नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं अपना न्यूज़ चैनल न्यूज़ सच तक। मैं हूं सोनेलाल। 16 दिसंबर 1971 भारतीय क्या दुनिया के पूरे पटल पर ये न भुलाया जाने वाला दिन, जिस दिन हमारे देश की बहादुर सेनाओं ने पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों को 93,000 बहुत बड़ी संख्या होती है, 93,000 सैनिकों को बंदी बनाया। और दुनिया के इतिहास में ऐसा कभी नहीं मिलेगा जब इतनी बड़ी तादाद में सैनिकों को सकुशल रिहा कर दिया गया हो। उन सैनिकों की सकुशल बिना किसी नुकसान पहुंचाए हुए उनको उनके देश को वापसी कर दी गई हो, ऐसा अभी तक दुनिया में कभी नहीं हुआ था। ये हमारे देश ने किया, क्योंकि हमारे देश में किसी को भी नुकसान पहुंचाने की परंपरा नहीं है। तो ये दिन हमारे लिए बहुत ही अविस्मरणीय है। ये युद्ध न हो, इसके लिए हमारे देश ने बहुत कोशिश की, लेकिन पाकिस्तान जो कभी भी समझाने पे समझता नहीं है, और उस बार भी नहीं समझा, और उसकी बदौलत उसको भारी नुकसान उठाना पड़ा। और पूरी दुनिया में जो किरकिरी हुई उसकी भरपाई तो कभी नहीं की जा सकती। इतना होने के बाद जब हमारी सेनाएं लाहौर तक घुस गई थी, वहां से वापस आ गई, तो ये भी एक बहुत, ये हमने कहना चाहिए सरकार का बहुत वैसा कदम था। ये नहीं होना चाहिए था, क्योंकि अगर उस समय हम वहां से पीछे न हटे होते तो हमको आगे उन पर दबाव बनाने की रणनीति अपनी कायम रहती। लेकिन हमारे देश की सेनाओं के इतने बड़े पराक्रम को सरकारों ने महत्व नहीं दिया, उसे जनता के बीच लाया ही नहीं गया। लेकिन जब 1996 में इस घटना को हुए 25 साल हो गए थे, तो अपने अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद ने एक प्रस्ताव सरकार को दिया कि ये इतनी बड़ी जो घटना है, हमारा इतना बड़ा पराक्रम है, इसके लिए हम विजय दिवस मनाएंगे। तो उस समय जो तत्कालीन सरकार थी, उसके विदेश मंत्रालय ने यह कहकर मना कर दिया कि हम ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारा पड़ोसी नाराज हो जाएगा। लेकिन अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद ने हार न मानते हुए इस मुद्दे को राष्ट्रपति जी के पास में ले जाने का फैसला किया। और तत्कालीन राष्ट्रपति स्वर्गीय महामहिम शंकर दयाल शर्मा जी उस समय राष्ट्रपति थे, उनको प्रस्ताव बहुत अच्छा लगा और उन्होंने इस प्रस्ताव को मान लिया कि नहीं, ये विजय दिवस होना चाहिए। तो उस समय अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद की एक टोली ने एक परेड निकाली और उसका अवलोकन हमारे तत्कालीन राष्ट्रपति जी ने किया था। तब से हर वर्ष हमारा संगठन पूरे देश में हर जिले में विजय दिवस मनाता चला आ रहा है, और इसकी जो परंपरा है ये पूरे देश में पड़ चुकी है। तो इससे भारतीय जनमानस को भी अपने देश के सैनिकों के पराक्रम का पता चलता है। तो आज विजय दिवस के इस अंक में बस इतना ही, और इस अंक को हम जारी रखेंगे। इसकी अगली कड़ी भी आपके समक्ष जल्द ही पेश की जाए। इस चैनल को देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। धन्यवाद।